दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैंडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से नस्फीस करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मुकाबला किसके साथ होगा और इलेक्शन का मैदान कहाँ पर सजेगा? मियां नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान किस मजबूरी के तहत किया और कौन सी तारीख दी? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन के मुताबिक, उनके बुनियादी मंशूर के मुताबिक रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर अगला इलेक्शन लड़ेगी और किस तरह उसने इस पर अमल दरामद शुरू कर रखा है, और अख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक किस तरह, और पंजाब के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की दबंग एंट्री। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख का, और वो तारीख उन्होंने किस मजबूरी के तहत दी। क्योंकि इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से 2019 से, जब से ये पाकिस्तान से वो अदालती हुक्म के तहत फरार हुए हैं, तो तब से लेकर उनकी तारीखें आती रही हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, इस महीने आएंगे, उस महीने आएंगे, पार्टी फैसला करेगी, वो फैसला करेगा, ये फैसला करेगा। तो इस तरह उन्होंने जो है ना ये अपने फॉलोअर्स को काका चुका कर रखा अपनी वापसी की तारीख का। तो अभी भी उन्होंने ये काका ही चुका कर रखना था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का हाल इस वक्त वो है कि ना उजड़ी है ना वसी है। यानी कि या आप ये लगा लें कि सांप के मुंह के अंदर जब कोड़ कर लिया जाए, जब वो निकल सकता है ना वो फेंक सकता है। तो उससे यही साहब मियां नवाज शरीफ साहब का है। पहले उनकी राह में रुकावट थे इमरान खान न्याजी, क्योंकि इमरान खान न्याजी के साथ एक पूरा एक नेटवर्क था। तो वो उसकी वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि जेल जाने से ये डरते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए लीडर हैं, ये पब्लिक से उठे हुए ये लीडर नहीं है, ये हकीकत है। हाल दो कि उन्होंने अपनी फुटिंग जो है ना उन्होंने बनाई है, सियासी मैदान के अंदर उनकी फुटिंग है, उससे भी इनकारी नहीं। मगर ये भी हकीकत है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की कोख से पलने वाले और उनकी आशीर्वाद से पलने वाले, उनकी खुराक से पलने वाले, सियासी खुराक से पलने वाले ये लीडर हैं। तो इसलिए इनका जो है ना ये रद्द-ए-अमल भी मुख्तलिफ होता है। जब अवाम के ऊपर कोई मुश्किल आती है या ये गर्म पानियों में जाते हैं, तो ये मुख्तलिफ तरीके से ये रिएक्ट करते हैं। हर बार जेल की सख्तियाँ ना बर्दाश्त करते हुए मियाँ साहब फरार हुए, चाहे 2019 हो या 1999 हो। तो बहरहाल इस वक्त वो मौजू नहीं, क्योंकि इस वक्त मियाँ साहब जो है ना वो शोटी लेकर वापस आना चाहते थे कि मुझे ये शोटी मिल जाए। क्योंकि जब इमरान गया, फिर ये बंदयाल कोर्ट वगैरह, ये पहले तो फैज़ मीर और बाजवा का डर था, फिर वो भी जब गए फारग हो गए, तो उसके बाद ये बंदयाल था। बंदयाल जिस तरीके से इमरान खान न्याजी को सपोर्ट कर रहा था, तो यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को अदालत के अंदर से किसी भी किस्म का रिलीफ मिलने का कोई ख़तरा नहीं था, और वो ख़तरे के अंदर अपने आप को वो डालना नहीं चाहते थे। तो क्योंकि वो जितने बहादुर हैं वो हम सबको पता है, क्योंकि मुश्किल वक़्त में वो अवाम के दरमियान अगर खड़े होते तो हम उनकी बहादुरी के किस्से भी सुनाते और वाह-वाह भी करते मियाँ साहब के हवाले से। तो अभी इस वक़्त एक तो उनको, क्योंकि सज़ाएँ इनकी उनके ऊपर हैं, मियां नवाज शरीफ के ऊपर, वो भी एक तलवार लटक रही है उनके सर पर, और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको खींच कर जो है ना उनको सियासी मैदान के अंदर जो है ना लाकर फेंका है। तो अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा एक जो है पॉलिटिकल वैक्यूम आया हुआ है। तो पॉलिटिकल वैक्यूम इस तरह आया हुआ है, चाहे हम किसी के साथ एग्री करते हैं या नहीं, सियासी नज़रियात हमारे अपनी जगह पर, मगर हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक से है, उसकी लीडरशिप की अवाम के अंदर अपने लेवल पर उसकी किसी ना किसी हद तक उसकी रूट्स है। तो इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग और दीगर जमातों की भी। तो चूंकि पॉलिटिकल वैक्यूम आया और लीडरशिप का फकदान है, इमरान खान न्याजी अंदर है और मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बाहर जो है ना दुबक कर बैठे हुए हैं। तो इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट भी जो खेल खेलना चाहती थी, क्योंकि उसका दस्ते शफ़क़त इस वक्त जो लग रहा है, जो हालात जो बता रहे हैं, उसका दस्ते शफ़क़त नून लीग के ऊपर है। तो नून लीग तो ये चाहेगी कि जनाब, क्योंकि उसका पहला टारगेट ये है मियाँ साहब की सज़ाएँ ख़त्म हो, और इसी के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बार्गन करती है। पहले भी उन्होंने किया जब पीडीएम टूटा और इमरान खान न्याजी के दौर में,
मियाँ साहब के ऊपर ही जो है ना ये बार्गेनिंग हुई, मियाँ साहब की फैमिली के ऊपर बार्गेनिंग हुई। तो इसलिए उन्होंने जो है ना ये पॉलिटिकल अचीवमेंट पर उन्होंने फोकस नहीं किया। उन्होंने ख़ानदान को जो है ना ये कानून से बचाने के ऊपर उन्होंने जो है ना ये फोकस किया, और उसके ऊपर वो काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हुए। तो इस वक्त क्योंकि नून लीग इस पोजीशन में है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना वो बार्गेनिंग करे, लेट आए, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मैदान के अंदर आकर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करके मियाँ साहब के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली है, और इस्टेब्लिशमेंट के पाँव के नीचे से भी उन्होंने ज़मीन खींच ली है। तो इसलिए उनको ये ख़तरा हुआ है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी अगर अवाम के दरमियान रहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खसूसी तौर पर पंजाब के अंदर खोया हुआ मुकाम अपना हासिल कर लेगी, और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत के अंदर वही एग्रेशन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर देखना चाहते हैं, वही एग्रेशन है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर थी, वही एग्रेशन है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अंदर थी। तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर चाहता है, और आने वाली सियासत भी जो पाकिस्तान की होगी ये एस्टेब्लिशमेंट, प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल पार्टी तो खैर ट्रेडिशनली एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट का, एक तहरीक का, एक पार्टी का इस्तारा रही है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट एलिमेंट्स को, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो फ़िक्र रखने वाले जो लोग हैं, सोच रखने वाले लोग हैं, उनकी नुमाइंदा जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो है ना एंटी इस्टेब्लिशमेंट में एक पावर हब के तौर पर सामने आ रहे हैं, एक इंजन के तौर पर वो काम करेंगे। उनके पीछे सारी जितने भी छोटे छोटे ग्रुप हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इकट्ठे होंगे, और ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना आने वाला इलेक्शन होगा। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो खेल खेलना चाहती है, मैदान यकीनी तौर पर पंजाब के अंदर ये सजना है इलेक्शन का, तो सिंध के अंदर भी इन्होंने खलवाड़ शुरू कर दिया हुआ है। तो इस्टेब्लिशमेंट ये 2018 और 2013 की तर्ज के ऊपर रिजल्ट जनरेट करना चाहती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उम्मीद है कि अपनी आंखें खुली रखेगी और एस्टेब्लिशमेंट को ये खेल खेलने नहीं देगी जो उसने 2018 में या 2013 में जो उसने खेला था। तो खैर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पंजाब के अंदर दबंग एंट्री हुई, तो दबंग एंट्री मुल्तान के अंदर उनका फ़कीदुल मसाल इस्तकबाल किया गया, और मुल्तान की फ़ज़ाएँ मुल्तान की हदूद से बाहर ही थे। तो बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल हुआ। अभी वो मुल्तान के अंदर वो अपना वो जलसा वगैरह करके उनका ख़त्म हो गया होगा। तो मुल्तान की फ़ज़ाएँ जियो भुट्टो के नारे से गूंज उठीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रेडिशनली जो है ना ज़िया दौर के बाद से सबसे ज़्यादा मजबूत जो है ना वो रही है। वो इन्हीं लिए ये सराइकी बेल्ट के अंदर ही रही है, सराइकी वसेब के अंदर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर काम कर रही है, काम करेगी, और पंजाब के अंदर से अपना वो शेयर लेगी। सीटें सिर्फ पंजाब के अंदर उनको 30 से 50 तक उनको मैक्सिमम उनको सीटें चाहिए। ये सीटें वो निकाल लेगी, 30 सीटें भी निकाल लेती है, और 30 और उसके प्लस जितनी भी निकाल लेती है, मरकज़ में इनको हुकूमत बनाने के लिए जो है ना ये आसानी होगी। ब्यूरोक्रेसी इनको ऐसा करने नहीं देगी और अब देखना है कि ब्यूरोक्रेसी का, एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो जो मुकाबला होगा वो उसका उस बेहतर पॉलिसी के साथ कौन आगे बढ़ता है। इस वक्त जो फील्डिंग सेट कर रहे हैं पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी नून लीग लगा रही है, उनके मंजूर नज़र लोग आ रहे हैं। सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी का दुश्मन है तो वो जो है ना वो लगा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट वो ब्यूरोक्रेसी को वो लगा रहे हैं। तो सिंध के अंदर भी ये नून लीग भी फोकस कर रही है कि सिंध के अंदर आल्दो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डैमेज नहीं कर सकेगी बहुत बड़ा। बड़े शहरों में हो सकता है कराची या हैदराबाद वगैरह के अंदर कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डैमेज हो, मगर कोई भी सिग्निफिकेंट डैमेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर कोई इस वक्त कोई नियर फ्यूचर में कोई नज़र नहीं आ रहा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो रोटी कपड़ा और मकान का दिया था, इसके ऊपर भी मैं आता हूँ। तो पहले मैं अख्तियारात की निचली सतह पर जो तकसीम है ये 18वीं तरमीम के तहत हुई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी को, क्योंकि ये निचली सतह तक तकसीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है ताकि अवाम तक जाएँ, उसके सम्राट जाएँ, तो 18वीं तरमीम के तहत जो वजारतें सूबों के पास होनी चाहिए थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बोला कि अगर हम इक़्तिदार में आ गए तो हम वो वजारतें सूबों को देंगे जो कि वफाक के पास इस वक्त है, जो कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो सूबों का हक है।
تو یہ جب اختیارات کی تقسیم نچلی سطح تک ہوگی تو اس کے نتیجے بھی جو ہے نا یہ مثبت نکلیں گے. جس طرح آپ نے سندھ کے ہیلتھ سیکٹر کے اندر دیکھا، 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کے اندر جو ہے نا ہیلتھ کے شعبے کے اندر انقلاب آیا ہوا ہے. حال دو کہ سندھ کے اندر اور بھی ترقی کی ضرورت ہے، مگر ہیلتھ کا شعبہ اس کا دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور آگے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیادی نعرہ تھا، جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ اسٹڈی کر کے وہ نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان. تو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بولا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے نا یوتھ کے لیے، اسپیشلی یوتھ کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، اسپیشلی یورپین ملکوں کے اندر، ترقی یافتہ ملکوں کے اندر جو ہے نا انہوں نے جاب کا وہ فوکس ہے، ان کے پاس ایک روڈ میپ ہے، ایک پلان ہے. کیونکہ یہاں کی آبادی جو ہے نا یہ بزرگوں کی آبادی ہے، نوجوان کم ہے، ان کو سسٹم چلانے کے لیے ینگ بلڈ چاہیے، نوجوان چاہیے، تو وہ پاکستان پیپل پارٹی مین پاور ان کو دے گی. تو یہ ان کے پاس یعنی کہ معاشی پلان جو ہے نا یہ لوگوں کی نچلی سطح تک انہوں نے جو اس کا ثمرات دینے ہیں، تو یہ ان کے پاس پلان ہے. باقی پچھلے سال جب سندھ کے اندر سیلاب آیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو شیک کر کے ان کے تعاون سے سندھ کے اندر نہ صرف مکانات بنا کر دیے، بلکہ لوگوں کو مالکانہ حقوق بھی دیے، اور وومن امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے سیلاب متاثرین کے جتنے بھی گھر ان کے بنے یا آگے بھی وہ بنائیں گے، انہوں نے خواتین کو جو ہے نا وہ ان کی حق ملکیت ان کو دیں گے، تاکہ خواتین کی معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، سوسائٹی کے اندر ان کی عزت ہو. تو ابھی جو چونکہ ان کا قافلہ یہ کراچی سے ان کا چلا تھا قافلہ، تو سندھ سے ہوتا ہوا آیا، تو سکر اور روڑی وغیرہ کے علاقے میں ان کا قیام بھی ہوا. تو وہاں پر تجاوزات تھیں، سکر براج کے گرد جو نہریں تھیں اس کے ارد گرد جو ہے نا یہ نجائز تجاوزات تھیں. تو سندھ ہائی کورٹ کے حکم سے ان کو مسمار کر دیا گیا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریباً سندھ گورنمنٹ نے 200 ایکڑ کے قریب جو ہے نا یہ زمین اکوائر کر کے تو تقریباً 7200 خاندانوں کو انہوں نے جو ہے نا یہ پلاٹ جو ہے نا یہ پلاٹ تقسیم کیے، پلاٹ کی اسناد انہوں نے تقسیم کی. پھر ساتھ ہی ایک آبادی ہے ادھر ہی سندھ کے اندر ہی بشیر آباد، تو وہاں پر بھی تقریباً 1000 سے زائد گھر انہوں نے بنا کر جو ہے نا بے گھر لوگوں کو انہوں نے دیے. ہندوؤں کی آبادی ہے، ایک علاقہ ہے راجو مارواڑی گوٹ ہے، تو اس کے اندر تقریباً وہ 300 سے ہندوؤں کو انہوں نے گھر بنا کر دیے. تو منارٹی کے اندر بھی پاکستان پیپل پارٹی اس کے حقوق کا بھی وہ خیال رکھتی ہے. تو اس وقت پاکستان جن بحرانوں کا شکار ہے، جن مسائل کا شکار ہے، ان کا حل کا سلوشن صرف پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کمپیئر کر لیجئے گا، میری بات پر نہ رہیے گا کہ جو بھی پارٹی آتی ہے، ہمدردیاں ہماری ہر بندے کی ہر پارٹی کے ساتھ ضرور ہوتی ہیں. تو کون سی پارٹی اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ آتی ہے؟ پاکستان پیپل پارٹی ایک کلیئر مینیفیسٹو اور مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ آئے گی، اور انشاءاللہ جو ہے نا یہ عوام کی زندگی کے اندر یہ سہولتیں لے کر آئے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ یہی کہتا ہے، اور سندھ کے اندر اگر ان کی یہ گورنمنٹ دیکھے تو وہ بھی اسی چیز کی ماضی کرتی ہے. بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.